नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राव। तो रुक करें खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। उत्तराखंड के मदरसों की होगी जांच, सीएम ने दिया निर्देश। 1 महीने में महिलाओं के लिए खुशखबरी। सरकार देगी लोकल उत्पादों को बढ़ावा। और अमित शाह के बयान का विरोध प्रदर्शन। सर्द में घुलने लगी चुनाव की गर्माहट। वहीं नए साल के लिए मसूरी तैयार, अब नहीं लगेगा जाम, बनेगी 28 सैटेलाइट पार्किंग। मंत्री ने महिलाओं को दी सौगात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर इस वक्त आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे, जहां पहाड़ी से गिरने के कारण बालिका के सिर और हड्डियों में गंभीर चोटें आ गई और उसकी हालत बहुत नाजुक थी और तुरंत इलाज की जरूरत थी। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन के सहयोग से इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम दिया गया। वहीं खराब मौसम और मुश्किल रास्तों के बावजूद टीम ने बहादुरी और कुशलता से प्रीति को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मध्य महेश्वर घाटी के गौदार के जंगलों में घास काटने गई 21 वर्षीय प्रीति पुत्री बलवीर सिंह का 5 पांव फिसल गया, जिससे वह चट्टान से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्राम प्रधान गौडारवीर सिंह पंवार ने इसकी सूचना जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा को दी। राणा की ओर से सूचना तत्काल डीएम सौरभ गहरवार को दी गई और एयर एम्बुलेंस की मांग की गई। वहीं स्थिति को समझते हुए डीएम की ओर से जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को घायल बालिका को एयरलिफ्ट करने को कहा गया, जहां हेलीकॉप्टर के राशि हेलीपैड पहुंचने तक ग्रामीणों की ओर से घायल बालिका को 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हुए डंडी के सहारे पहुंचाया गया। आज मैं जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में कुछ ज़रूरी काम से गया था और लगभग 2 बजे मुझे ग्राम सभा गोंडार से, जो कि मधमेश्वर घाटी का अंतिम गांव है, श्री शिवानंद पंवार जी का मुझे फ़ोन आया कि गोंडार गांव में एक लड़की, जो हमारी छोटी बहन है प्रीति, 21-22 साल उसकी उम्र है और घास काटते हुए चट्टान से गिर गई थी। और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। गांव के लोग उसको डंडी में लेके आ रहे हैं रास्ते में, और जबकि मैं बता दूं कि गोंडार से रांसी अक्तौलीधार जो सड़क है वो 6 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने यहाँ के अपने जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ साहब, आपदा प्रबंधन अधिकारी, सभी लोगों से संपर्क किया और मैंने उनसे एयर एम्बुलेंस की मांग की और सभी संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान लिया और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। रांची में जो निर्माणाधीन फील्ड है वहाँ पे एयर एम्बुलेंस लैंड हुई और उस बालिका को एम्स ऋषिकेश पहुँचाया गया है। और अब बात करें देहरादून की, जहां बॉलीवुड एक्टिंग स्कूल एंड फिल्म वर्ल्ड द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन देहरादून के प्रेस क्लब में किया गया, जिसका उद्देश्य आगामी 22 दिसंबर को होने वाले फैशन शो व अवार्ड शो के बारे में जानकारी देना था। यह अवार्ड शो एक निजी होटल में होगा, जिसमें लगभग 80 बच्चे भाग लेंगे। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम ये उत्तराखंड में पहली बार होगा। हमारे देहरादून के सबसे बड़े मॉल ऑफ देहरादून में, और इसकी शो टाइमिंग हमें अभी तक जो बताई गई है वो दोपहर 1 बजे है। शायद इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, 10-15-20 मिनट का फर्क होगा तो हो, अदरवाइज 1 बजे अभी टाइम हमें मिला है। दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि भाइयों, आप लोग जो है इस फिल्म को देखने थिएटर तक जरूर आएँ। घर में बैठकर और अपने यार दोस्तों के साथ खाली विचार विमर्श करके ही और ये कह के कि भाई जो है गढ़वाली फिल्में ऐसी होती हैं, फिल्म को रिजेक्ट ना करें।
फिल्म को जब तक आप थिएटर में आके नहीं देखेंगे, और मैं कह रहा हूँ सपरिवार आके देखें, उसके बाद ही आप फिल्म का आकलन करें, और तभी आपको ये पता चलेगा कि हमारी फिल्म आगे किस दिशा में जाएंगी। अगर आप लोगों ने इसको पसंद किया फिल्म को, मुझे लगता है कि और भी मेकर्स जो हैं इस तरह की फिल्में बनाएंगे। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इस सवाल का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी अगले महीने लागू होने वाला है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक सहायता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का होमवर्क पूरा है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवाई बता रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार खत्म होने वाला है। नए साल में धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवाई बता रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया, और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है, और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है, और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। हम जो आरोप बार बार लगा रहे हैं ना, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। हमने बार बार ये बात कहा कि यूसीसी की बात तो करते हैं और उसको भी लागू करने की बात करते हैं, लागू नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 4 बार इसी मामले में बयान दे दिया। कभी कहते हैं कि राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे, कभी कहते हैं दिवाली में कर देंगे, कभी कहते हैं कि अभी आज कल में कर देंगे, अब करें 1 जनवरी से करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखें ना, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार की बात कौन करेगा? खनन में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके सेक्रेटरी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसमें आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आबकारी में देखिए कितनी बड़ी बदनामी आपकी हो रही है, उसमें आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि सीएम धामी को इसकी घोषणा करने के लिए क्या देहरादून या गैरसैंण काफी नहीं था? उसको दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उनको पता है कि हर बार चुनाव से पहले कोई न कोई एक ऐसा जुमला फेंका जाए जिससे वोटरों को और आम जनता को भड़काया जाए, और जिससे लोग उसी छानबीन में रहे और वोट किसी भी तरह ये वोट का जो है ये केंद्रीकरण अपनी तरफ कर सकें। पर अब इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग समझते हैं जो यूसीसी है, और खासकर उत्तराखंड क्रांति दल तो इसका विरोध करता है, और जितना भी उत्तराखंड क्रांति दल का आम जनमानस है वो इसका विरोध हमेशा करता रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। इसके बाद करीब 2 साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा, इस पर असमंजस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले की केंद्र सरकार ने भी सराहना की। इसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया, और अब भाजपा अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करेगी। वहीं विपक्ष भाजपा पर उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाते हुए यूसीसी का कोई लाभ न होने का दावा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 1 जनवरी से जो है यूसीसी जो है अपने उत्तराखंड में लागू करेंगे,
और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो है यूसीसी के लिए जो है तमाम जो है लोगों की राय ली गई। लाखों लोगों ने जो है उसको अपनी राय भी दी है और सबकी सहमति से जो है हमारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड ये इस तरह की घोषणाएं तो मुख्यमंत्री जी 36 बार पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड के लोगों को सौगात देंगे यूसीसी लागू करके, लेकिन वो भी भेड़िया आया, कहावत वहां पर चरितार्थ हो गई। अब वो बार बार अपनी टारगेट डेट बढ़ा रहे हैं, जैसे किसानों की आय दुगनी कब होगी उसकी टारगेट डेट बढ़ गई है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कब यात्रा करेगा, और जो सांसदों ने गांव गोद लिए हैं उनका कायाकल्प कब होगा, और तो और 2 करोड़ नौकरियां सालाना युवाओं को कब मिलेगी। और जिस तरह से लगातार ये कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की टारगेट डेट आगे कर रहे हैं, उसी तरह से यूसीसी भी केवल और केवल एक शिगुफा मात्र रह गया है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री ने अगले महीने यूसीसी लागू होने का दावा कर इसके इंतजार को खत्म करने की बात कही है। साथ ही सभी तैयारी का दावा किया है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या मान लिया जाए कि नए साल से प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या फिर इंतजार और बढ़ेगा। क्या उत्तराखंड भाजपा की प्रयोगशाला है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद आम जनता को इसका लाभ मिलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर मंगलौर से, जहां लीबरहेड़ी सरकारी गन्ना विकास समिति का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया, जिससे पहले के चेयरमैन रेणु रानी को दोबारा नियुक्ति किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यशवीरानंद ने कहा कि चुनावी कुछ समय था, जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर दोबारा उन्हीं लोगों को चेयरमैन का पद सौंपा है जो पहले से ही इस पद पर बने हुए थे। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि गन्ने का सीजन फिलहाल चल रहा है और 1 महीना पहले कार्यकाल पूरा हो गया था 5 वर्ष का पूरे प्रदेश में जो गन्ना समितियों के अध्यक्ष हैं। तो 1 महीने में बड़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ा। तो उसी में हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पीड़ा का पता था। तो उनकी पहल पे पूरे राज्य में ये पहल हुई है, मतलब उनकी पहल पे काम किया गया है। तो अब चूंकि सीजन चल रहा है, तो जब जनप्रतिनिधि बैठता है तो जनप्रतिनिधि को समस्याओं का पता भी रहता है। सरकार साथियों, आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा गन्ना समिति के चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल कुछ दिन पहले समाप्त हो गया था। हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाई श्यामवीर जी, हम सब ने अपने संगठन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि अब गन्ने का सीजन है और गन्ने की बहुत सारी समस्याएं होती है। चुनाव तो अपने समय पर होंगे ही चेयरमैन के, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक पुनः गन्ना समिति का चेयरमैन बनाया जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर रामनगर से, जहां कोतवाली पुलिस एवं जिले की एएनटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस में गांजा लेकर मैदानी क्षेत्र में इसकी तस्करी करने जा रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 58 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया। दोनों ही तस्कर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके के रहने वाले हैं। के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डीआईजी रेंज सर कुमाऊं रेंज के निर्देशन में हमारे रामनगर थाना क्षेत्र में इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान में आज प्रातः 7:30 बजे के लगभग सीतावनी रोड में वन विभाग की जो चौकी है वहां पर हमारी टीम, जिसमें एसआई राजवीर नेगी और एएनटीएफ के इंचार्ज मोहन सिंह वहां पर चेकिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान सीतावनी वाली रोड से एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दी,
जब एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने जब आगे पुलिस फोर्स को देखा तो उसमें से उसके दरवाजा खोल करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तुरंत वहां पर दबोच लिया। खबर हल्द्वानी से, जहां नगर निगम का चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है। जहां एक और ओबीसी सीट होने के बाद भाजपा में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस सीन से भी गायब दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में आरक्षण के खिलाफ आपत्तियां लगाने की भी होड़ मची हुई है। दोपहर तक नगर निगम में सभासदों और मेयरों के लिए 82 आपत्तियां लगाई गई हैं। देखिए, अभी मैंने उसकी पत्रावली मंगाई है। अभी हमारी निकाय चुनाव पार्षद के लिए 81 के लगभग, और जो हमारा मेयर पद है उसके लिए 1 आपत्ति अब तक प्राप्त हुई है। अभी बाकी तक से उसमें जो भी आगे की जानकारी है वो आपको हम उसके बारे में अवगत करा देंगे। खबर उधम सिंह नगर से, जहां जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 16 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में 4 महिला दरोगा और 12 महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी। इनके लिए पोस्ट भी निर्धारित कर दी गई है। इन पोस्ट पर पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर, रुद्रपुर, लालपुर, काशीपुर और ITI क्षेत्र में छोटी बड़ी कई औद्योगिक इकाइयां हैं और इन इकाइयों में लाखों की संख्या में महिलाओं और पुरुष काम करते हैं। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाली महिलाओं के साथ कई बार चैन स्नैचिंग और लूट, झपटमारी, छेड़छाड़, यौन शोषण समेत कई आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। महिला संबंधित आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिले के SSP मणिकांत मिश्रा ने 16 सदस्यीय पिंक फोर्स का गठन कर रहे हैं। पूरे अगर उधम सिंह नगर को देखा जाए तो 4 मुख्य एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ के मायने में और वहाँ बाहर के लोगों के काम करने के मायने में ज़्यादा संवेदनशील हैं। उन चारों जगहों पर एक सब इंस्पेक्टर के साथ 4 महिला कांस्टेबल और 1 पुरुष कांस्टेबल, इनके साथ एक पिंक फोर्स लगाई गई है, जो कि महिलाओं की समस्या को तुरंत सुनेगी और उस पर तुरंत एक्शन लेगी। कई ऐसी घटनाएँ हुई जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें महिलाओं को परेशानी हुई और वो पुलिस के पास आई और उस पर एक्ट करने में थोड़ा समय लग गया, जिसके कारण से तत्काल तुरंत उनको सुविधा और सुरक्षा नहीं प्राप्त हो पाई। खबर पौड़ी से, जहां मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जिले के 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सतपुली पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बिलखेत हेलीपैड पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अंथवाल, विधायक लैंसडॉन दिलीप महंत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, ब्लॉक हरिद्वार के प्रशासक महेंद्र राणा, प्रशासक कटजी खाल वीणा राणा, प्रशासक पोखड़ा प्रीति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह सहित अन्य हस्तियां ने उनका स्वागत किया। खबर देहरादून से, जहां निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। महापौर से लेकर वार्डों में पार्षदों के पदों का आरक्षण निर्धारित हो गया है। 1 सप्ताह के भीतर आपत्तियां निस्तारित कर दी जाएंगी। वार्डों के आरक्षण तय होने के अब दावेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। विशेषकर भाजपा में सैकड़ों दावेदारों के पहले ही आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कुछ को भले ही आरक्षण तय होने के बाद निराशा हाथ लगी हो, लेकिन ज्यादातर अभी दावेदार की ताल ठोक रहे हैं। अब जल्द ही सभी वार्डों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे, जो दावों की जमीनी हकीकत परखेंगे। 100 वार्डों के लिए भाजपा में अब तक 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र और स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जो है संगठनात्मक एक प्रक्रिया के साथ कार्य करती है और आज जो है देहरादून महानगर में जो जितने भी मेयर के लिए और पार्षदों के लिए जो है रायशुमारी हो रही है, उसमें खबर रुड़की से, जहां भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक की पत्नी चेतना कौशिक सेमवाल ने मेयर पद के लिए
आवेदन भाजपा जिला कार्यालय पर पेश किया। वे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंची और अपने परिवार को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए टिकट पर अपनी दावेदारी जताई। समर्थकों के साथ चेतना कौशिक भाजपा जिला कार्यालय पहुंची। उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार लंबे समय से भाजपा के लिए समर्पित रहा है और हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह जीत हासिल कर संगठन को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि वह निगम में भ्रष्टाचार को रोकने का काम करने के साथ ही शहर के विकास के लिए कार्य करेंगी। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक ने कहा कि उनके साथ युवाओं और महिलाओं का भारी समर्थन है। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति ने कहा कि कार्यालय पर मेयर पद के लिए अभी तक 30 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और इस बार नगर निगम में निर्दलीय का मेथक तोड़ भाजपा की महिला प्रत्याशी ही मेयर बनेंगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।